वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। Upbeat, cheerful music starts, then fades to a soft background hum. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है। पता है, आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड ड्रॉ जब अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज होता है तो उसके मीनिंग्स भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बड़ा मजा आएगा। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का काम क्या है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर है एक ड्रॉ पजल। इसमें आपको दो कॉलम्स दिख रहे हैं, राइट? एक है कॉलम 1 और दूसरा है कॉलम 2। अब देखिए, कॉलम 1 में कुछ सेंटेंसेस हैं और हर सेंटेंस में ड्रॉ वर्ड यूज हुआ है, और कॉलम 2 में वहां उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। आपको बस इतना करना है कि सही सेंटेंस को उसके सही मीनिंग के साथ मैच करना है। सिंपल है ना? चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। द वर्ब ड्रॉ हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम 1 विद देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग्स इन कॉलम 2। अच्छा, तो कॉलम 1 में सेंटेंसेस हैं। 1. His speech drew loud applause from the audience. 2. The event will draw a huge crowd from all neighboring places. 3. Plants draw water from the soil. 4. I reached the station when the train was drawing into the station. 5. The room was dark, so she drew the curtains to let the sunlight in. And 6. He drew a piece of paper from the folder. अब देखते हैं कॉलम 2 में क्या मीनिंग्स हैं। I opened, I pulled out, V got a reaction, V attract, V moving and V absorb। तो बच्चों, आपको बस इनको मैच करना है। एक बार ध्यान से सारे सेंटेंसेस और उनके मीनिंग्स को देख लीजिए। तो सोचा आपने कुछ आइडियाज आए? अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम एक एक करके आराम से हर सेंटेंस को उसके सही मीनिंग से मैच करेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। पहला सेंटेंस है हिज स्पीच ड्रू लाउड अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस। इसका सही मैच क्या होगा? इसका सही मैच है IVG गॉट अ रिएक्शन। देखिए, यहां ड्रू का मतलब पेंटिंग करना नहीं है। यहां इसका मतलब है कि उसकी स्पीच को ऑडियंस से एक रिएक्शन मिला, और वो रिएक्शन क्या था? जोरदार तालियां। सो हिज स्पीच गॉट अ रिएक्शन। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पर। द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड्स फ्रॉम ऑल नेबरिंग प्लेसेस। यहां ड्रॉ का क्या मतलब है? करेक्ट, इसका मैच है IV अट्रैक्ट। जब हम कहते हैं कि कोई इवेंट क्राउड ड्रॉ करेगा तो इसका मतलब होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। लोग उस इवेंट को देखने आएंगे। नेक्स्ट अप, नंबर 3, प्लांट्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल सही, इसका मीनिंग है एब्जॉर्ब। आपको तो पता ही है कि प्लांट्स यानी पौधे मिट्टी से पानी सोख लेते हैं, राइट? बस इसी सोखने को इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्ब। तो यहां ड्रॉ का मतलब हुआ एब्जॉर्ब करना। Okay, now for number 4. This one's interesting. I reached the station when the train was drawing into the station. इसका सही मैच है V moving। देखिए, यहां drawing in एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, यानी मूव करना। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन स्टेशन में एंटर कर रही थी। It was moving into the station. Number 5. The room was dark, so she drew the curtains to let the sunlight in. इसका करेक्ट मैच है I opened। चलो सोचो, अगर कमरे में अंधेरा है और आपको रोशनी चाहिए तो आप पर्दों का क्या करोगे? उन्हें खोलोगे, राइट? एग्जैक्टली। तो यहां ड्रू द कर्टन्स का मतलब पर्दे हटाना या खोलना है ताकि रोशनी अंदर आ सके। सो इट मीन्स ओपन्ड। और अब हम आ गए हैं आखिरी सेंटेंस पर। नंबर 6, ही ड्रू अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर। इसका आसान सा मीनिंग है A पुल्ड आउट। जब आप किसी चीज में से कुछ बाहर खींचकर निकालते हैं, उसके लिए भी हम ड्रॉ यूज कर सकते हैं। तो उसने फोल्डर में से एक पेपर पुल्ड आउट किया। वाह, बहुत बढ़िया। देखा, हमने मिलकर सारे सेंटेंसेस को उनके सही मीनिंग्स के साथ मैच कर लिया है। वेल डन बच्चों। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर सारे करेक्ट आंसर्स एक साथ देख लेते हैं। Okay, let's do a quick recap. His speech drew loud applause, matches with 3, got a reaction. The event will draw huge crowds, matches with 4, attract. Plants draw water, matches with 6, absorb. The train was drawing into the station, that's 5, moving. She drew the curtains is 1, opened. And finally, he drew a piece of paper is 2, pulled out. Perfect. अब आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ नया और मज़ेदार सीखेंगे जिससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी।
ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, एक्सप्रेशन, अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट कन्वेज अ सडन फीलिंग और रिएक्शन। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशंस ऐसे छोटे छोटे शब्द या फ्रेजेस होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को, यानी हमारी भावनाओं को या हमारे रिएक्शन को एकदम से बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हश, इसका मतलब होता है किसी को चुप कराना। चलिए अब एक फन एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका टाइटल है मैचिंग एक्सप्रेशंस टू इमोशंस और सब टाइटल है लेट्स सी हाउ वेल यू नो योर फीलिंग्स। चलो देखते हैं आप अपनी फीलिंग्स को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। नाउ मैच द एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विथ व्हाट इमोशंस और रिएक्शंस दे कन्वे इन कॉलम 2। हमें कॉलम 1 में दिए गए एक्सप्रेशंस को कॉलम 2 में दी गई उनकी सही फीलिंग या रिएक्शन से मैच करना है। तो चलिए एक एक करके इनके आंसर्स देखते हैं और आप अपनी नोटबुक में लिखते जाना। फ्यू, इसका करेक्ट मैच है वी, रिलीफ। हम फ्यू तब बोलते हैं जब हमें किसी टेंशन वाली चीज से छुटकारा मिलता है और हम चैन की सांस लेते हैं। उसी आराम को इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2, ईक। इसका सही मैच है 7, अलार्म। हम ईक तब चिल्लाते हैं जब हम अचानक से डर जाते हैं। ये एक अलार्म यानी खतरे का सिग्नल जैसा है, जैसे अचानक से कोई कीड़ा देखकर। नेक्स्ट है आउच। ये तो बहुत कॉमन है। इसका मैच है आई, पेन। जब भी हमें चोट लगती है या पेन यानी दर्द होता है तो हम कहते हैं आउच। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है yippee। इसका मैच है वी, डिलाइट। जब हम बहुत ज्यादा खुश या एक्साइटेड होते हैं तो उस खुशी को, उस डिलाइट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जोर से चिल्लाते हैं yippee। नंबर 5 है वाओ। इसका सही मैच है सरप्राइज। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो बहुत अमेजिंग हो या हमें एकदम सरप्राइज कर दे तब हम बोलते हैं वाओ। अब है ऊप्स। इसका करेक्ट मैच है 3, मिस्टेक। जब हमसे कोई छोटी सी गलती या मिस्टेक हो जाती है, जैसे हाथ से कुछ गिर जाता है, तब हम कहते हैं ऊप्स। और आखिरी वाला है हे। इसका मैच है IV, अट्रैक्ट अटेंशन। जब हमें किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है यानी अट्रैक्ट अटेंशन करना होता है, तब हम हे बोलकर उसे बुलाते हैं। तो ये रही आपके सामने पूरी करेक्ट आंसर की। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कि आप सबने। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। इसका टाइटल है यूजिंग एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस। अब हम इन एक्सप्रेशंस को सेंटेंसेस में यूज करना यानी एक्शन में लाना सीखेंगे। सवाल है, नाउ क्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 एक्सप्रेशंस फ्रॉम कॉलम 1। हमें कॉलम 1 से कोई भी 5 एक्सप्रेशंस यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ जिससे आपको आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल देखिए। फ्यू, आई फाइनली फिनिश्ड माई एग्जाम्स ऑन टाइम। इस सेंटेंस में फ्यू ये दिखा रहा है कि एग्जाम्स टाइम पर खत्म होने से कितना रिलीफ यानी आराम मिला। दूसरा सेंटेंस है एक, देयर इज अ ह्यूज स्पाइडर ऑन द वॉल। यहाँ पर एक दीवार पर एक बड़ी सी स्पाइडर को देखकर जो डर या अलार्म हुआ उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है आउच, आई स्टब्ड माई टो ऑन द टेबल। यहाँ आउच सीधे सीधे उस पेन यानी दर्द को एक्सप्रेस कर रहा है जो टेबल से पैर की उंगली टकराने पर हुआ। अब देखिए चौथा सेंटेंस। yippee, वी वन द फुटबॉल मैच। यहाँ yippee फुटबॉल मैच जीतने की डिलाइट यानी बेहद खुशी और एक्साइटमेंट को परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है। और ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल। उप्स, आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड द जूस ऑन द फ्लोर। यहाँ उप्स ये बताने के लिए यूज हुआ है कि गलती से फ्लोर पर जूस गिर गया। ये एक छोटी सी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर रहा है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।